जो हशर पाकिस्तान ने भारत का जमीन और आसमान में किया है, शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है, हम बुज़दिल नहीं, कहा था जो करेंगे बताकर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, वैसे ही निमटेंगे जैसे माजी में निमटा था। खुजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानी को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफगानिस्तान वज़राए ख़ारजा मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। सेनेट से पाक अफ्रीका ताल्लुकात के फिरोग की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने पेश की। 25 मई पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इसाक डार का सेनेट गैलरी में मौजूद अफ्रीकी मुल्कों के नुमाइंदों का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी की तहरीक की हिमायत करता है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान पार्लिमानी सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र की पाकिस्तान अफ्रीका कल्चरल फेस्टिवल के इनेकाद की तजवीज़, कहा मकसद दोनों मुल्कों की सकाफत, मौसीकी, किस्सा गोई उजागर करना है। पाक अफ्रीका का ताल्लुक सिर्फ सिफारती या मुआशी नहीं, सकाफती भी है। खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। चीन का सरकारी दौरा था, उस पर ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ। तो हमें मिल के इसको करना चाहिए। ये मैनेज ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इस खित्ते से। सेनेट इजलास में खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। भारत जंग में अपनी शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। खुजदार वाक़े के पीछे भारत है। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतल्लिक मिलकर लाया अमल बनाना होगा। दौरा चीन के दौरान दहशतगर्दी का मामला ज़ेरे गौर आया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खुमियाजा भुगत रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई नरमी नहीं। बलूचिस्तान में होलनाक वाक़े में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत इस तरह के मंसूबे कर ले, इस तरह की तंजीमें पाल ले, उनकी तरबियत कर ले, उनको वसाइल दे दे, अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा है उनमें बांट दे। भारत को एक सबक मिल गया है, वो हमें ज़ेर नहीं कर सकता। हमारे मासूम बच्चों को ज़बह करते हैं, हमारे ट्रेनों पे हमले करते हैं और कहते हैं जी हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग जो भी कर रहे हैं और इनका नाम जो भी ले रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं और इनसे हमारी किसी नौ की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, इनको कुचलना चाहिए। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। भारत को सबक मिल गया कि वो हमें जेर नहीं कर सकता। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को कुचलेंगे, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला सकते। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि दुश्मन से राबते करके जंग करें। भारत वो दुश्मन है जिसे दुश्मनी का भी सलीका नहीं। नाम नेहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। शरीन रहमान ने कहा कि TTP BLA को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही है। खुजदार में दूसरा APS करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चियों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। We have witnessed what is known as a second APS massacre. The numbers may not match, but each life, each innocent life, each civilian life is equally important to all of us. Both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed
and organized from our neighbor India. और अभी भी ये गुंडागर्दी और बदमाशी जो कर रहे हैं मासूम बच्चों के साथ, ये बच्चों की लाशें, इन बच्चों की शहादतें हम ऐसे नहीं जाने देंगे, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज के तहत करें, चाहे वो खुद करें। गवर्नमेंट के पास अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो बड़ा दिल करे, क्योंकि क्रेडिट उनको भी अपने इस टेन्योर में मिला है और इस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपोजिशन को वो वेलकम करे, उनको ऑन बोर्ड ले। दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। सेनेटर फैसल बाबला की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपने पेट पर पत्थर रखकर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। हमें तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। फौज ने कम वसाइल के बावजूद भारत के खिलाफ मार्का मारा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। सेनेटर अनवारुल हक ने कहा, दहशतगर्दों को जवाब देने का वक्त आ गया। 9 और 10 मई को महमूद गजनबी की तारीख को दोहराया गया। रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत के अलाकारों ने खुजदार में बच्चों को शहीद किया। फील्ड मार्शल ने 2 कौमी नजरिए की तजदीद की तो भारत पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। जो 9 मई को एक जमात ने किया, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी, जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। जो कुछ 9 मई को हुआ और भारत ने जो किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। भारत का निशाना भी पाकिस्तान की फौजी तनसीबात थी। जिन वर्दियों की तौहीन की गई, उन्हीं नौजवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI परवार कहा, जहन को बचाना है कि कोई सियासी वायरस ना आ जाए। बहकावे में आने वाले बच्चे आज जेलों में हैं, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाना। नौजवान फितने और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहें। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हाथों में है। मुल्क की असल सीसा पिलाई दीवार नौजवान है। मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 3 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत 26 मई तक मुलतवी। खुलदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबात सहर सलीम शहीद हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुलदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। खुलदार में बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी के खुजार में बच्चों की बस पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की खुजार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बच्चों को निशाना बनाए जाने पर दिली तौर पर गमगीन और अफसुर्दा हैं। जर्मनी ने खुजार में स्कूल बस पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जर्मन सफीर ने कहा कि बच्चों समेत मासूम शहरियों के कत्ल पर सदमे में हैं। हमारी दुआएं मकतूलीन के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था।
भारतीय नाज़िमुल अमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। एहलकारों को सिफारती आदात के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ भारत वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने करवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना दावा दोहरा दिया। बोले, मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। अफ्रीकन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म किया। ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उनके लीडर अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग से ही हम तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। साबिक भारतीय वज़ीर खारिजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। साबिक वज़ीर खारिजा का मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल से इस्तीफे का मुतालबा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अवाम को हक़ाइक़ बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग। इसराइली सफारतखाने के 2 एहलकार हलाक। फायरिंग के वक्त म्यूजियम में अमेरिकन यहूदी कमेटी का प्रोग्राम जारी था। इसराइली सफारतखाने के मुताबिक इसराइली सफ़ीर मौके पर मौजूद नहीं थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइली सफारतखाने के एहलकारों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को यहूद दुश्मनी पर मबनी करार दिया। अपने बयान में कहा, नफरत और इंतहा पसंदी को अमेरिका में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अफसोसनाक करार दिया। वाशिंगटन पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलविस मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा मुलजिम ने गिरफ्तारी से पहले फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 86 कारकुनान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने तमाम कारकुनान की 10-10 हज़ार मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की।